Hello, all. Welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IES Network. So, today is day 21, and today we are taking a very important theme, that is the concept of One Health. अब जो कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ है वो कोविड के चलते और क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ने इसको कवर किया है, इवन राज्यसभा डिबेट से अंदर भी इसको कवर किया गया है। तो हम देखेंगे जो वन हेल्थ का कंसेप्ट है दैट कैन बी come in our GS paper 3 environment and ecology as well as in disaster management at the same time ये GS1 जोग्राफी के अंदर भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ। किस तरीके से पेंडेमिक्स का जो एरा में हम एंटर कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि वी आर नाउ एंटरिंग इन एन एरा ऑफ इंक्रीज्ड पेंडेमिक्स। तो हम देखेंगे कि उस इंक्रीज्ड एरा ऑफ पेंडेमिक्स के अंदर कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ की क्या यूटिलिटी है, किस तरीके से वो उसकी रिस्क को फर्दर पेंडेमिक्स की रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट today's day 21, the topic we have taken is from GS 3 environment and ecology, and the topic is one health concept. If you have any doubts regarding the previous videos, kindly contact me on this. So before moving on to the concept of one health, we will now first build a brief background कि one health concept आने का ज़रूरत क्या थी। तो अगर हम देखें तो रीसेंट टाइम्स आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा बारी नाम सुना होगा जूनोसिस। इवन प्रीलिम्स के अंदर भी जूनोसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ के अंदर कवर किए जा रहे हैं। तो जूनोसिस की बात करें तो जूनोसिस का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज देयर इज़ अ प्लेस ऑफ एनिमल्स, या फिर हम इसको बोलते हैं एनिमल्स किंगडम, और देयर इज़ अ प्लेस ऑफ ह्यूमंस, वी कैन कॉल इट एज ह्यूमंस किंगडम। अब जूनोसिस का मतलब क्या होता है, देर इज ट्रांसफर ऑफ डिजीजेस फ्रॉम द एनिमल पूल और द एनिमल किंगडम टू द ह्यूमन किंगडम, D1 D2 एंड नंबर ऑफ डिजीजेज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एनिमल पूल और एनिमल किंगडम टूवर्ड्स ह्यूमन पूल और ह्यूमन किंगडम। अब इसके रीजंस क्या है, जूनोसिस के रीजंस क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि डिजीजेस क्या है कि ट्रांसफर हो रही है यहाँ से यहाँ पे, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। रीजंस कैन बी सिंपल, हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अब जब डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास क्लोज्ड फॉरेस्ट है वो हम कैसे बना दे रहे हैं, हम ओपन कर दे रहे हैं उन क्लोज फॉरेस्ट को। तो पहला क्या है कि ऐसा फॉरेस्ट था, एक क्लोज फॉरेस्ट था, उसके अंदर क्या है कि हमने रोड्स बना दी, रेलवे लाइन्स बना दी, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो अब वो ओपन फॉरेस्ट बन गया। और ओपन फॉरेस्ट कैसा दिखेगा हमें, ऐसा, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पर ह्यूमन का इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो डिजीज़ हैं ह्यूमन के इंटरेक्शन के अंदर, ह्यूमन से कॉन्टैक्ट के अंदर ज़्यादा आ रही हैं। तो पहला रीज़न क्या हो सकता है, जूनोसिस का डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और बहुत सारे लैंड यूज़ चेंजेस कर रहे हैं, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं हम। अर्बन एरियाज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा डीपर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट के अंदर आजकल दिख रहे हैं। जैसे क्या है कि दिल्ली के अंदर अब बात करूँ तो ओखला वाइल्ड लाइफ वन सेंचुरी है, वहाँ पर भी क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है अर्बन स्प्रॉल हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्या है एक्सटेंशन हो चुका है दिल्ली के अर्बन एरिया का। एट द सेम टाइम अनदर इंपॉर्टेंट इशू इज़ इलीगल एंड पुअरली रेगुलेटेड वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे क्या कि डिजीज़ का आदान प्रदान हो रहा है बिटवीन बोथ द किंगडम्स। एट द सेम टाइम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, हम क्या है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ क्या है कि दे रहे हैं इन टू द लाइफ स्टॉक सेक्टर, उनकी यूटिलिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि उनका न्यूट्रिशन, उनका मास ले पाएँ। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्म्स के अंदर, लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर क्या है कि ज़्यादा बीमारियों के दवाइयों के चलते वहाँ की बीमारियाँ क्या है कि रेजिस्टेंस बन जा रही हैं। एट द सेम टाइम देर इज़ अगेन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें पता है कि बहुत सारी जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, बोथ इन द हिमालयन रीजन, इन द पोलर रीजन। और हमें पता है कि इन सब ग्लेशियर्स के अंदर क्या होता है कि वायरस आर ट्रैप्ड ऑफ द प्रीवियस एरास, जो बहुत सारे प्रीवियस एरास के क्या है कि वायरसेस आर ट्रैप्ड एंड दीज वायरसेस आर इन देयर पैसिव स्टेट। ये कैसे स्टेट में है, पैसिव स्टेट में है, एंड दे कैन ट्रिगर एंड कैन बिकम एक्टिव वंस दे एंटर इनटू द एनिमल किंगडम और द ह्यूमन किंगडम। तो ये सारे पॉसिबल रीजंस हैं जूनोसिस के। जूनोसिस पे भी अपने आप में एक क्वेश्चन आ सकता है, बट हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन की बात करें, सो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ, पहला पार्ट ये पूछ रहा है। देन सेकेंड है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ वन हेल्थ इन डीलिंग विद पेंडेमिक्स लाइक कोविड-19। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है 10 मार्कर हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पेजेस मिलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं डिवाइड करूँ मेरे 2 पेजेस को, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी गिविंग रफली अराउंड 25% वेटेज टू माय पार्ट 1, बिकॉज इट इज़ जस्ट आस्किंग व्हाट, और वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट को पूछ रहा है, वन हेल्थ के क्या कंसेप्ट है। सेकंड जो पार्ट है वो डिस्क्राइब भी बोल रहा है और सिग्निफिकेंस भी पूछ रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा हैवी कीवर्ड है डिस्क्राइब, क्योंकि डिस्क्राइब में हमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन तो देनी है, व्हाट तो देना ही है, प्लस थोड़ा सा क्या है कि वाई भी देना है कि किस तरीके से सिग्निफिकेंस दिख सकता है वन हेल्थ का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे यहाँ पर 75% देने का। और इसी तरीके से आप अपना पेज के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 पेजेस हैं तो रफली हम क्या 25% स्पेस
फर्स्ट पार्ट को देंगे और 75% स्पेस सेकंड पार्ट को देंगे। अब इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगेन वी कैन राइट विद व्हाट एंड वाई। तो इसमें वाई का हमारे पास स्पेस ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कि डायरेक्टली पूछ ले कि कंसेप्ट बताओ वन हेल्थ का। तो हम क्या है कंसेप्ट बताने के लिए हमें डेफिनेशन तो बतानी पड़ेगी। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली, जिसमें हम क्या पहले इंट्रोडक्शन के अंदर ही डेफिनेशन बता देंगे वन हेल्थ की, और उसके बाद हम थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देंगे वन हेल्थ के कंसेप्ट को, ताकि हमारा पार्ट 1 फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप बात करो वन हेल्थ की डेफिनेशन की, तो सिंपल सी बात है, इसको हम बता सकते हैं कि इट इज़ अ कोलैबोरेटिव, ये एक कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल, देन हमारे पास ट्रांस डिसिप्लिनरी, क्या है अप्रोच है। व्हाट इज़ वन हेल्थ इज़ कि वन हेल्थ क्या है, एक कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसका एम क्या है, इसका एम है, एम इज़ टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम। ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम अचीव करना है, और ये हेल्थ आउटकम जो ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम अचीव करेगा, इट विल बी वाया हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल, ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स। तो इन तीनों का जो इंट्रैक्शन होता है, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम और एनवायरनमेंट का, इन तीनों के इंट्रैक्शन को स्टडी करते हुए ये क्या ट्राई करेगा, इट विल ट्राई टू अचीव एन ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम फॉर ऑल। ठीक है, ताकि उससे एनवायरनमेंट की हेल्थ भी इंटैक्ट रहे, एनिमल्स की हेल्थ भी इंटैक्ट रहे और ह्यूमंस की हेल्थ भी इंटैक्ट रहे। और ये प्लेटफॉर्म कैसा, अप्रोच कैसी, कोलैबोरेटिव है। इसमें क्या है कि सोसाइटीज़ को, इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को, नेशंस को, कंट्रीज़ को क्या है कोलैबोरेट करना पड़ेगा। मल्टी सेक्टोरल का मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या है कि इसको हमें देखना पड़ेगा, नॉट ओनली इन इकोनॉमिक सेंस बट इन ऑल्सो इन वी कैन से एग्रीकल्चर के सेंस में हो गया। फिर हमारे पास क्या है कि जो नए नए सर्विस सेक्टर हैं उसके फॉर्म में हो गया। तो डिफरेंट सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं उसके अंदर क्या है कि हमें इसको देखना पड़ेगा, सोशल सेक्टर के अंदर, सोशल वेज के अंदर, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर्स के अंदर, या फिर जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स हो रहे हैं उसके अंदर। तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हमें इसको देखना पड़ेगा। टूरिज्म एक सेक्टर हो गया, उसको भी क्या है कि हमें इकोलॉजिकल बनाना पड़ेगा, ग्रीन टूरिज्म बनाना पड़ेगा। तो मल्टी सेक्टोरल है। ट्रांस डिसिप्लिन मतलब ये एक डिसिप्लिन का सब्जेक्ट नहीं कि सिर्फ एनवायरनमेंट इकोलॉजी का सब्जेक्ट हो, ये ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट है, ये सोसाइटी का भी सब्जेक्ट है, एट द सेम टाइम ये इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, हर चीज़ का सब्जेक्ट है। दैट इज़ वन हेल्थ। तो आप यहाँ डेफिनेशन दे सकते हो दैट वन हेल्थ इज अ कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच दैट एम्स टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम एट द सेम टाइम। How? By recognizing the different interactions between animal health and environment. I hope it is clear. अब इसको थोड़ा सा और elaborate कर दें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सेकंड में जो हमारा पार्ट 1 है उसी का ही 25% हमने डेफिनेशन में दे दिया कुछ पार्ट, तो और कुछ पार्ट क्या है कि हम इस डायग्राम के थ्रू दे देंगे। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ और एनिमल हेल्थ, जिनों को जहाँ पर क्या है इंट्रैक्शन हो रहा है, तीनों को जहाँ पर क्या है क्रॉस कटिंग हो रही है, वहीं पर क्या है कि हम वन हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसके साथ डायग्राम के साथ हल्का सा ये भी दिखा सकते हैं कि व्हाट इट विल डू इज़ एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के अंदर वी कैन शो दैट इट विल इंश्योर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ। देन एनिमल हेल्थ के अंदर वी कैन एक्चुअली इंश्योर फूड सेफ्टी, बिकॉज एनिमल इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ food for different cultures of the world. At the same time, it will also ensure healthy wildlife activities and trade. At the same time, अगर हम environment की बात करें तो environment में it will ensure what? Safe air, water, shelter and then again other aspects of nature. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, लाइक रिस्टोरेशन करना वेटलैंड का, वो क्या हो जाएगा, इंश्योर करेगा एनवायरमेंटल हेल्थ को। हमें पता है एनवायरनमेंट हमें बहुत सारी क्या देता है, बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज देता है। ठीक है, और ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज को क्या है कि हमें इंटैक्ट करना है। तो आपका पार्ट 1 यहाँ क्लियर हो जाएगा कि आपने फर्स्ट डेफिनेशन दे दी है, उसी के साथ आपने डेफिनेशन नीचे आपने डायग्राम दे दिया है, डायग्राम के साथ आपने थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इट विल इंश्योर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ, देन यहाँ पर फूड सेफ्टी, हेल्थ ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ एंड एनवायरनमेंट। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो इकोसिस्टम सर्विसेज है, हेल्थ एनवायरनमेंट जो देता है उसको हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल भी दे सकते हो, लाइक एग्जांपल रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स। देन इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सेकंड पार्ट पाएंगे जिसका हमने वेटेज 75% दिया बिकॉज क्वेश्चन टैग डिस्क्राइब था और सिग्निफिकेंस था। अगेन हेडिंग लेंगे हम क्वेश्चन में से, दैट इज सिग्निफिकेंस इन डीलिंग विद द पैंडेमिक्स। अब इसके अंदर हम क्या पॉइंट्स बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है, टू प्रिवेंट जूनोटिक डिजीजेस। तो हमने देखा है किस तरीके से क्या है, क्योंकि ह्यूमन का इंट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, और ह्यूमंस क्या है कि अपनी एंट्री ले रहा है कहाँ, इन द आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ द एरिया।
फॉरेस्टेड एरियाज़ के अंदर वेटलैंड का क्या कर रहा है, ह्यूमंस एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वी आर एक्चुअली कमिंग क्लोजर टू द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के हम रोज़ क्लोज आ रहे हैं। तो अगर हम क्या है कि एक डिलीनिएशन करें एस्पेक्ट्स के अंदर, कि हम एरियाज़ को डिलीनिएट करें कि यार ये ह्यूमन एक्टिविटी प्रोमिनेंट यहाँ पर रहेगी, ये हमारा क्या है कि बफर एरिया होगा, ठीक है, देन दिस इज़ विल बी अ क्लोज फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अगर रेगुलेट करें स्पेस के अंदर, ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ लैंड यूज चेंजेस एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द इंटरेक्शन विद द वाइल्ड लाइफ, तो हम क्या कर सकते हैं, जूनोटिक डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम क्या ट्राई करेंगे कि जो ह्यूमन हेल्थ है वो कैसे ना कैसे भी डिस्टर्ब ना हो विद द इंटरेक्शन ऑफ द एनिमल हेल्थ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एनिमल हेल्थ को भी क्या है कि इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे पास क्या है कि फॉरेस्ट एरियाज़ हैं जिसके अंदर क्या है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर उनको रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़। तो उससे क्या होगा, अगेन दे विल गेट अ सुटेबल हैबिटाट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर नाउ ट्राइंग टू रिड्यूस व्हाट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रिड्यूस होंगे तो इंटरेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जूनोटिक डिजीज़ क्या है कि कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट हो जाएगा टू प्रिवेंट जूनोटिक डिजीजेस। सेकंड है टू डील विद इशू ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वन हेल्थ कंसेप्ट के अंदर क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू इंश्योर द प्रॉपर हेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ के इंश्योर हेल्थ को इंश्योर करेंगे, दैट इज़ एनिमल हेल्थ। तो उसके अंदर अभी जो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली ओवर यूजिंग द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड फिश फार्मिंग। तो उससे हो क्या रहा है, वी आर एक्चुअली डिग्रेडिंग द एनिमल हेल्थ। बहुत सारे क्या है कि एनिमल्स हैं वो क्या है कि अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो गए हैं, उनको कोई भी क्या है कि डिजीज़ होती है तो वो क्या है कि उस डिजीज़ से क्या है कि अपने आप को इफ़ेक्ट कर लेते हैं, उस डिजीज़ को क्या है कि अपने अंदर आने देते हैं, बिकॉज अब उनको इतनी सारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले ड्रग्स दे रखे हैं हमने कि वो क्या है कि उनको अब नई डिजीज़ का ईजिली इफेक्ट कर जाती हैं। इसी के अंदर अभी WHO का रिसेंटली में आया था कि एक्चुअली ड्यू टू इंक्रीज्ड एंटीबायोटिक्स यूसेज इन ह्यूमंस ऑल्सो, वी आर एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स व्हाट वी कॉल्ड एज एंटीबायोटिक एपोक्लिप्स। इसको क्या बोला उन्होंने, एंटीबायोटिक एपोक्लिप्स, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि आप जाते हो दुकान पे आपको एंटीबायोटिक मिल जाती है, तो बहुत सारे कोर्सेज क्या है एंटीबायोटिक के क्या है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे ह्यूमंस हैं वो क्या है कि पूरा प्रिस्क्रिप्शन भी फॉलो नहीं करते हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो क्या है धीरे धीरे क्या है कि जो हमारे पास डिजीज़ हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो क्या बन रहे हैं, दे आर बिकमिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक एकोप्लिक्स का मतलब क्या है, अ टाइम विल कम व्हेन देयर विल बी नो मेडिसिन टू ट्रीट इवन द सिंपल इन्फेक्शंस। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वहाँ पर क्या है कि जो बहुत सारी मेडिसिन है वो सिंपल इन्फेक्शंस को भी क्या है कि डील नहीं कर पाएंगी। तो ऐसा हो रहा है। अगर आप बात करो तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से वर्ल्ड के अंदर क्या है कि 7 लाख पीपल आर डाइंग एवरी ईयर। और इंडिया की बात करो आप, तो जो इंडिया के अंदर क्या है कि मोर देन 56,000 चिल्ड्रंस, ठीक है, आर बीन, और दैट टू न्यू बॉर्न चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, आर बीन डाई ड्यू टू सेप्सिस। और सेप्सिस क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है विच इज़ एक्चुअली हैविंग मोर रेजिस्टेंस टू द फर्स्ट लाइन ड्रग्स। तो जो ऑर्गेनिज्म सेप्सिस करता है उसको क्या है कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है हमारे पास उससे उसका रेजिस्टेंस बॉडी में बन चुका है। तो इसलिए क्या है कि हमें ये प्रिवेंट करने में भी काम आएगा, दैट इज़ टू डील विद द इशू ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फिर हम बात करें, इट विल डिक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिजीजेज इन एनिमल्स। तो हमें पता है, हमने जब कोविड-19 को ट्रेस किया तो उसका सोर्स हमें पॉसिबल सोर्स क्या मिला, हमें बैट्स मिले। इवन बहुत सारे क्या है कि जो अदर वायरसेस हैं वो भी क्या है कि प्रीवियस वायरसेस बैट्स के अंदर मिले, कैमल्स के अंदर मिले, क्योंकि बैट्स के अंदर क्या होता है यूजुअली उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है एंड देयरफॉर दे कैन एक्चुअली बिकम द होस्ट ऑफ मैनी वायरसेस विच आर एक्चुअली इनएक्टिव इन द हाई टेम्परेचर एरिया इनसाइड द बैट स्टमक। बट वो जब ह्यूमंस के अंदर आते हैं तब वो क्या हो जाता है, क्योंकि ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ पर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो बैट्स को फ़र्क नहीं पड़ता है बट ह्यूमंस को फ़र्क पड़ता है। बट हो क्या सकता है, मान लो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जिनकी क्या है कि फिजियोलॉजी जो है वो बैट्स से क्या है कि डिफरेंट है। तो अगर मान लो बैट्स या फिर वही कोविड-19 क्या है कि ऐसा होता कि वो एनिमल किंगडम को भी इफेक्ट कर रहा है, तो बहुत सारे एनिमल्स जो है उनको भी क्या है कि कोविड-19 की डिजीज़ हो जाती। एट द सेम टाइम अगर हम एक बात करें तो देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ जूनोसिस, और जूनोसिस का अपोजिट एक और कंसेप्ट है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एंथ्रोपोजूनोसिस। इसका मतलब क्या है कि नॉट ओनली जूनोसिस के अंदर तो क्या है एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में ट्रांसफर हुई डिजीज़ की, बट एंथ्रोपोजोनेसिस के अंदर क्या है कि नॉट ओनली जूनोसिस वाली जो स्कीम है वो एनिमल से ह्यूमन में लगती है, ह्यूमन से भी क्या है एनिमल किंगडम में क्या है
हमारे पास डिजीज़ का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर हम वन हेल्थ कंसेप्ट को देखेंगे जिसमें हम ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ और एनिमल हेल्थ को इंश्योर कर रहे हैं, तो हम ये वाला जो फैक्टर है एंथ्रोपोजेनेसिस वाला, उसको भी क्या है कि डिक्रीज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको भी क्या है कि उनकी वल्नरेबिलिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करें जहाँ पर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी एनिमल्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट बायोटाज हैं, फिजियोलॉजी हैं, वो आपस में क्या है कि इंटरेक्शन में नहीं है। कोई नेचुरल इंटरेक्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटरेक्शन हम क्रिएट ना करें जहाँ से क्या है कि कोई हाई वायरल डिजीज़ वाले जो एनिमल्स हैं जिनको क्या है कि वो डिजीज़ इम्पैक्ट नहीं करती, वो दूसरे एनिमल्स के अंदर ना जाएं। देन अगेन फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं हम। हमें पता है कि एनिमल्स बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन फूड सिक्योरिटी, तो इसलिए उनको क्या है कि सेफ गार्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है कि हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एंड वेट मार्केट्स जो हैं, ठीक है, चाइना के जो वेट मार्केट्स हैं उनके अंदर क्या है कि हमें सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं WHO के, उनको इंश्योर करना चाहिए। एट द सेम टाइम इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है उसको क्या है कि डिक्रीज़ करना चाहिए, ताकि क्या है कि एलियन इन्वेसिव स्पीसीज़ क्या है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ना जा पाए और डिजीज़ क्या है कि ट्रांसमिट ना हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। हो सकता है कि जो एनिमल टेम्परेट एरियाज़ का है वो वहाँ पर क्या है कि वो डिज़ीज़ का आउटब्रेक ना करें, मगर जब वो टेम्परेट एरिया का जो भी एनिमल है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर आ रहा है, तो हो सकता है कि वो ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर वो उस डिज़ीज़ को ह्यूमंस में ट्रांसफ़र कर दें, और फिर ह्यूमंस क्या है कि ड्यू टू देयर ओन मोबिलिटी वाया एरोप्लेन्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका आउटब्रेक करवा दें। तो हमें क्या है कि इस सेंस में हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इलीगल ट्रेड नहीं करना है, कंट्रोल्ड रेगुलेटेड ट्रेड करना है, ऑल्सो विद गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू द डिजीजेज विच एनिमल किंगडम कैन हैव। फिर हम लास्ट बात करें तो क्लाइमेट चेंज एंड लैंड यूज़ चेंज बहुत बड़ा थ्रेट पोज कर रहा है। हमें देखा है क्लाइमेट चेंज के अंदर किस तरीके से क्या है कि जो पोल पे आइस है और जो हिमालयन इकोलॉजी के अंदर आइस है वो मेल्ट हो रही है, और बहुत सारे जो इनएक्टिव स्टेट में वायरसेस वहाँ पर पाए जाते हैं वो क्या है, दे आर अगेन कमिंग टू लाइफ एंड बिकमिंग एक्टिव एज सून एज दे एंटर द एनिमल और द ह्यूमन किंगडम। तो हमें क्या करना है क्लाइमेट चेंज के दौर में और लैंड यूज़ चेंज के दौर में क्या है कि हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट डिसरप्ट व्हाट वी कॉल्ड एज इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एट द सेम टाइम वी नीड टू मेंटेन व्हाट वी कॉल्ड एज होम्योस्टैटिक इक्विलिब्रियम। होम्योस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दिस इज अ सेल्फ रिप्लेनिशिंग पावर ऑफ एन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी डिग्रेडेशंस होते हैं, जो भी उसकी क्वालिटी में क्या है कि कमी आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी क्या है कि पावर है जिससे वो खुद अपने आप को हील कर सकता है, खुद अपने आप क्या है कि सेल्फ रेप्लेनिश कर सकता है, और इस पर्टिकुलर क्वालिटी को एनवायरनमेंट का क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम इकोसिस्टम सर्विसेज ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, उन इकोसिस्टम सर्विसेज को लेने के टाइम पे हमें उनका डिसरप्शन कम से कम करना चाहिए। एट द सेम टाइम क्योंकि सिर्फ एनवायरनमेंट ही क्या है कि ह्यूमंस को इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है, तो ह्यूमंस का भी क्या है कुछ कर्तव्य बनता है उनको कुछ वापस देने का, एंड देयरफॉर वी शुड आल्सो नीड टू फोकस अपॉन द ह्यूमन सर्विसेज टू इकोसिस्टम बाय प्रोटेक्टिंग दीज आस्पेक्ट्स। तो हमने यहाँ पर बात करी कि वी कैन एक्चुअली डू रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है कि ग्रीन कॉरिडोर्स बना सकते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, बफर एरियाज़ बना सकते हैं। वी कैन डिक्लेयर समथिंग कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़, जो वेस्टर्न घाट वाली डिबेट है गडगिल और कस्तूरी रंगन के अंदर, उसके अंदर हम गडगिल के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ पर कंजर्वेशन एरियाज़, प्रोटेक्टेड एरियाज़, इनका क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती रहे, और ये क्या होगा, ह्यूमन सर्विस होगी किसके लिए, इकोसिस्टम के लिए। फाइनली हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, कंक्लूजन वी कैन राइट सिंपली, आप लिख सकते हो कि एज़ पर वेरियस स्टडीज़, बहुत सारी स्टडीज़ क्या पॉइंट आउट कर रही हैं कि नियरली 60% ऑफ नोन ह्यूमन इन्फेक्शंस, 60% जो नोन ह्यूमन इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, हैव देयर सोर्स इन एनिमल। उनका सोर्स कहाँ से आ रहा है, एनिमल किंगडम से आ रहा है। दिस इज़ अ रिपोर्ट ऑफ मैनी स्टडीज़। Even 1.7 lakh viruses are found to be in animals which can impact humans. So these are various studies which are showing this. So at the same time, there is high need that we should implement what? We should implement the concept of One Health approach in true sense in the policy making, in developing guidelines, in actually consolidating and monitoring the disease surveillance, in establishing what we call as institutional mechanisms, ठीक है। क्रॉस कटिंग एफर्ट्स लगाने चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, ताकि क्या है कि वन हेल्थ कंसेप्ट को ट्रू स्पिरिट में हम लगा सकें, और अचीविंग करना वन हेल्थ कंसेप्ट को ट्रू सेंस में विल ऑल्सो भी हेल्पिंग अस टू अचीव द
SDG गोल नंबर 3, और SDG गोल नंबर 3 हम सबको पता है किसको फोकस करता है, दैट इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग को। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स इसमें मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है, प्राइमरीली बिकॉज आई वांट टू डेवलप दैट वोकेबलरी ऑफ एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी। जिस तरीके से डिसरप्शन ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, होम्योस्टैटिक बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है, इक्विलिब्रियम का क्या है कि ख़राब हो रहा है, वन हेल्थ कंसेप्ट हो गया, देन वी हैव अदर डिफरेंट कीवर्ड्स लाइक जोनोटिक हो गया हमारे पास, देन वी हैव कीवर्ड्स कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया, लैंड यूज चेंजेस हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया। तो ये सारे कीवर्ड्स क्या है कि आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के आंसर्स लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बफर जोन्स हो गया, रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स हो गया, प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यही सारे जो हम क्या है कि डेली न्यूज़ के अंदर क्या है कि कीवर्ड्स देखते हैं, इन्हीं को हमें आंसर्स में यूज़ करना है, इन्हीं को हमें वापस रेसिप्रोकेट करना है इन आवर आंसर्स, ताकि आंसर्स क्या कंटेम्प्रेरी बन पाए, ज़्यादा रेलिवेंट हों। सो आई होप यू लाइक द वीडियो and do share it with the friends. We will be solving the GS paper 3 themes in the coming days, including from science and technology, environment ecology, disaster management and internal security. So kindly focus on your GS paper 3. You can actually revise and let me know what questions you are finding difficulty in GS paper 3. So we will be taking in the next session. So thank you and have a nice day.